गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं, यानी 1 मार्च 2022 का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 25 फरवरी और 23 फरवरी। तो आपका आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में इसकी थीम पूछ चुका है। इसका थीम क्या है? सतीश भविष्य के लिए और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगर इंग्लिश में कहें इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी इंग्लिश में थीम है। वैज्ञानिक सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। किस लिए? अभी आपको पता चल गया कि इस दिन हमारे देश के वैज्ञानिक सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? यानी सबसे बिजी, लगभग यहाँ पर डे 1.5 लाख यात्री जो है यात्रा करते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? ऑप्शन इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब अंबेडकर और दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपका ऑप्शन क्या है? दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से लगभग पर डे 1.5 लाख यात्री एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसे दिया गया है? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? कतर। हमाद अंतरराष्ट्रीय अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। और हमाद अंतरराष्ट्रीय अड्डा है का किस देश में? कतर देश में है। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। अगर पूछे बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में। अगर कहे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में है। ये आपके एग्जाम में कभी कभी हवाई अड्डों का भी नाम देकर पूछ देता है कि कौन कहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आईबीएम कंपनी ने भारत के किस शहर में साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ। तो बेंगलुरु में स्थापित किया है। साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। आईबीएम इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना कब हुई थी? 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में। इसके सीईओ अरविंद कृष्णा है जो भारतीय है। यह कैसी कंपनी है? यह एक हार्डवेयर कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है पुस्तक से रिलेटेड। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वैभव पुरंदर, प्रियम गांधी, तमन्ना भाटिया, अनिरुद्ध सूरी। तो आपका आंसर है अनिरुद्ध सूरी, यानी ऑप्शन डी। इस पुस्तक के लेखक अनिरुद्ध सूरी हैं। और मैं इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट पुस्तकें बता दे रहा हूं, जैसे अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी, बैक टू रूट्स, तमन्ना भाटिया, ये एक अभिनेत्री भी हैं, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक वैभव पुरंदरे, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक रजनीश कुमार है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2022 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष मतलब प्रथम में कौन सा देश है? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, चीन, अमेरिका। आपका आंसर डी, यानी अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका इस सूचकांक पर शीर्ष पर है, जबकि दूसरा स्थान किसका? यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। भारत का अंतरराष्ट्रीय संपदा सूचकांक में कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है।
अब और मैं कई सूचकांक इससे रिलेटेड आपको बता दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान 85। जितने भी ये सूचकांक लिखे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? 46वां। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का 22वां। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 3रा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 18वां। भारत के राज्यों में सुशासन गुड गवर्नेंस सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में गुड गवर्नेंस यानी राज्यों के सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है भारत में? तो आपका कौन सा है? गुजरात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्की में आयोजित यासर डोंगू 2022 रैंकिंग सीरीज में भारत के किस पहलवान ने पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, सुनील कुमार, दीपक पुनिया। तो आपका आंसर ए है, रवि कुमार दहिया ने जो है यासर डोंगू 2022 रैंकिंग सीरीज में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ यह आयोजित हुआ है? तुर्की में। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। रवि कुमार दहिया ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक की मात्रा यहाँ लगा लीजिएगा, छोटी की मात्रा। ओलंपिक 2020 में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुए थे, रवि दहिया ने क्या जीता है? रजत पदक। रा से रवि, रा से रजत, ऐसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 61 किलोग्राम में जीता है, यहाँ पे ओलंपिक में 57 किलोग्राम में इसने पार्टिसिपेट किया था। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मानक अध्यक्ष एवं ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? अमेरिका, यूक्रेन, रूस, चीन। आंसर सी है यानी रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस पद से हटा दिया। कारण क्या है? इस पद से हटाने का कारण है यूक्रेन पर हमला करना। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। प्रधानमंत्री समय रूस के कौन है? दामित्री मेदवेदेव। रूस की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? रूबल। विश्व में 7 बड़े देशों का क्रम क्या है क्षेत्रफल में? दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत। भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन है? रूस। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी 8वें क्वेश्चन की ओर। भारत व श्रीलंका के बीच हुए T20 मैचों की श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जमशेद बुमराह। तो आपका आंसर है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती थी। किससे जीती थी? 3-0 से जीती है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें। और T20 मैचों में विश्व में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? रोहित शर्मा। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, T20, वनडे और टेस्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार ओशियन 2022 का सम्मेलन किसके तत्वाधान में हो रहा है? भेल, नीति आयोग, चुनाव आयोग, IIT रुड़की। आंसर डी यानी IIT रुड़की। IIT रुड़की इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कुछ इससे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन पुणे के सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में होगा। वैसे ही 2022 में होने वाला था, जिसे पोस्टपोन करके वहीं पुणे के सिम्बोसिस में किया जाएगा। COP27 का 2022 में सम्मेलन कहाँ होगा? मिस्र में। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट और हिंदी में मिस्र। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का सम्मेलन कहाँ होगा? बार्सिलोना, स्पेन में होगा। G20 देशों का वर्ष 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में।
24वें ई गवर्नेंस 2022 में कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक भागीदार कौन बना है? ऑप्शन है आपके एसबीआई, बीओबी, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक। तो आपका आंसर है पेटीएम बैंक, यानी आंसर डी। पेटीएम पेमेंट बैंक इसका आधिकारिक भागीदार बना है। ई रूपी को मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को इसका उद्घाटन किया है। कब लॉन्च किया है? 2 अगस्त 2020। फोटो में भी देख सकते हैं, 2 अगस्त लिखा हुआ है। यह एक डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बना? यह एक्ट 2002, 2005, 2010, 2015। यह एक्ट 2002 में बना, यानी आंसर ए सही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अधिनियम 2002 में लाया गया। उद्देश्य क्या है? जैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग भारत का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भेल द्वारा किस राज्य में रेलवे के लिए पहला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? बीना मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, पोरबंदर गुजरात, भुवनेश्वर उड़ीसा। आपका आंसर ए है बीना मध्य प्रदेश। भेल के बीना जिले में यह सौर संयंत्र शुरू किया गया है। भेल का फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो हुई 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? अब मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, तो आपको कल के प्रश्न का उत्तर बताना था। तो मैंने पूछा था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वो आंसर आपने महाराष्ट्र दिया था। कई विद्यार्थियों ने एकदम सही आंसर दिया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का प्रश्न क्या है? रेल मंत्रालय ने हाल ही में देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना कहाँ किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। इससे मुझे भी आकलन लग सके कि आप लोग पढ़ाई किस स्तर की कर रहे हैं और आप लोग रिवीजन कितना कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही मैं नए नए कंटेंट आप लोगों को देता रहूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।